नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 828 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। एक दुकानदार अपने सामान की खरीद के लिए निम्नलिखित छूट की स्कीम देता है। वह है स्कीम ज्ञात कीजिए जिसमें अधिकतम छूट है। पहले ऑप्शन की सिंगल डिस्काउंट की बात करें तो वहां 20% और 10% की सिंगल डिस्काउंट निकालनी, तो 20 + 10 -20 गुना 10/100 ऐसे निकालते हैं। A + B - AB/100 दो डिस्काउंट दे रखी हो तो सिंगल डिस्काउंट निकालना है, ऐसे निकालते हैं। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 28%। 20 और 10 30, 30 में से 2 गया कितना आया 28%। दूसरे ऑप्शन की सिंगल डिस्काउंट की बात करें हो जाएगी 10%। तीसरे ऑप्शन में 8 खरीदे और 4 मुफ्त पाए। टोटल वस्तुएं हैं 12, 8 और 4 12, उसमें से 4 फ्री है तो 1/3 का डिस्काउंट है। और 1/3 की परसेंटेज वैल्यू की बात करें तो वो कितनी आ जाएगी 33C 1/3%। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो टोटल वस्तुएं हैं 9 और 6 15, उसमें से जो मुफ्त है वो है 6, तो 6/15 की बात करें वो कितना आ जाएगा 2/5। और 2/5 की परसेंटेज वैल्यू की बात करें तो वो होती है 40%। तो यहां पूछा क्या है अधिकतम छूट, तो अधिकतम देखो 28 10 33 से 1/3 और 40%। कौन सा है 40%? और कौन सा ऑप्शन है 4 नंबर, और 4 नंबर लिखा हुआ सी ऑप्शन में। ये था क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, रमेश नाम का एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी वह 15% का लाभ अर्जित करता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 5600 रुपए। तो पहले बोल रहा है 20% का डिस्काउंट। 20% की डिस्काउंट की बात करें तो 20% को मैंने लिख दिया 1/5। अब एमआरपी पे डिस्काउंट दिया जाता है, अगर एमआरपी 5 है तो डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य आता है वो आता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस 4। आगे बोल रहा है 15% का लाभ। 15% का लाभ 15% की फ्रैक्शन लिखे तो वो कितना आ जाएगा 3/20। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होता है सीपी पे, यानी सीपी अगर 20 हुआ तो एसपी कितना हो जाएगा 23। अब यहां से देखो इनका रेशियो निकालें तो यहां मैं लिख देता हूं 23 और यहां मैं लिख देता हूं 4। 23 × 5 कितना होगा 115, एमआरपी 115, एसपी 92 और सीपी कितना हो गया 80। पूछा क्या है क्रय मूल्य 5600 रुपए, 80 का मान 5600 रुपए, वो कितना गुना है 70 गुना है। पूछा क्या है अंकित मूल्य क्या है, तो 115 का 70 गुना निकालें। 115 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा 15 7 105, बच्चे कितना 10। 115 × 7 805 हो जाएगा और 1 जीरो आगे लगा दो 8050 रुपए। तो एमआरपी कितनी आ जाएगी 8050 रुपए। तो एक तरीका तो यह था, एक याद एक बताया था एमआरपी और सीपी का रेशियो जब प्रॉफिट और लॉस दे रखा हो, ये प्रॉफिट और डिस्काउंट दे रखा हो तो 100 प्लस प्रॉफिट तो होगा एमआरपी और 100 माइनस डिस्काउंट क्या होगा सीपी। यहां प्रॉफिट डिस्काउंट और सीपी दे रखा है तो एमआरपी की वैल्यू आ जाएगी और इसको भी सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 8050 रुपए। ये था क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, ए और बी एक काम को 6 दिन और 4 दिन में कर सकते हैं। लिखते जाओ साथ साथ। ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 4 दिन में कर रहा है। इनका एलसीएम लूं तो टोटल वर्क आ गया 12। ए की एफिशिएंसी ऐसे आ गई 2 और बी की कितनी आ गई 3। 12 में 6 का भाग दिया 2 आया, 12 में 4 का भाग दिया कितना आया 3। आगे बोल रहा है ए अकेले इस पर 2 दिन तक काम करता है। ये मान लो टोटल काम है, ए 2 दिन तक काम करता है तो ए 1 दिन में काम करता है 2 दिन में कितना कर देगा 4। उसके बाद में बी उसके साथ शामिल हो जाता है। अब काम करेंगे ए और बी। अब काम कितना बच गया 12 में से 4 काम हो गया, बच गया कितना 8 और दोनों मिलकर एक साथ कितना काम करते हैं 5। तो अब जो समय लगेगा वो लगेगा 8/5 या 1 से ही 3/5 दिन। अब पूछा क्या है इस काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगा, टोटल पूछा तो यहां 2 दिन लग गए, 1 से ही 3/5 यहां लग गए, 2 और कितना हो गया 3 और 3 से ही 3/5 दिन। आंसर आ जाएगा कौन सा ऑप्शन है
ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, एक वर्ग ए बी सी डी में ई वर्ग के भीतर एक बिंदु इस प्रकार है कि त्रिभुज डीईसी एक समबाहु त्रिभुज है। यदि ई को वर्ग के शीर्ष ए और बी से मिलाया जाता है तो कोण ए ई बी की डिग्री भाग क्या होगी? देखो डायग्राम बनाओ, ये वर्ग है ए बी सी डी, ये स्क्वायर है ए बी सी और डी, इसमें एक त्रिभुज है डीईसी संभव है, डीईसी। अब देखो ये 60 डिग्री होगा, इसको मिला देता हूं। अब पूछा है ए ई बी पूछा है। अब देखो ये 60 डिग्री होगा, संभव त्रिभुज है, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा, और ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। देखो ये दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा। ये 30 डिग्री है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएंगे, दोनों 150 डिग्री हो जाएंगे, 150 डिग्री। तो ये दोनों बराबर हुए, तो ये 75 और ये भी 75। ऐसा ही सेम यहाँ 30 डिग्री, ये दोनों साइड बराबर है। क्यों? कि देखो ये वर्ग की साइड है और ये समबाहु त्रिभुज की साइड है, तो ये तीनों भुजाएं बराबर होगी और ये चारों भुजाएं बराबर होगी। ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 75 और 75। अब यहाँ ए ई बी पूछा है, देखो पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री में से 75 और 75 150 और 60 कितना हो गया 210 डिग्री। ये माइनस कर दो तो कोण ए ई बी आ जाएगा, वो कितना हो गया 150 डिग्री, 150 डिग्री। कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है? ए ऑप्शन में। ये था क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो यहां दिया हुआ है साइन थीटा साइन 45 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री। थीटा एक नॉन कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो साइन थीटा साइन 45, साइन थीटा की वैल्यू की बात करें, साइन 45 होता है 1/√2, साइन थीटा इंटू 1/√2 बराबर साइन 30 की बात करें तो 1/2, √2 से काटा तो ये √2। साइन थीटा 1/√2 कब होगा? जब थीटा बराबर कितना होगा 45 डिग्री, थीटा बराबर कितना होगा 45 डिग्री। कौन सा ऑप्शन? यहां पूछा है 2 थीटा, तो 2 थीटा थीटा का 45 का डबल कर दो 90 डिग्री, 2 थीटा कितना गया 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो यहां दिया एक वर्ग जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और जीवा से केंद्र की लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर है, उस वर्ग की जीवा की लंबाई क्या होगी? देखो एकदम इजी क्वेश्चन और सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन। अब यहां ये सेंटर मान लेता हूं और ये जीवा है, इसकी लंबवत दूरी 5 है और उसकी रेडियस कितनी है 13 सेंटीमीटर है, और लंबवत दूरी है मतलब ये 90 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा 12। और सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, तो 12 + 12 जीवा की लंबाई कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, एलजेब्रा का क्वेश्चन है, x - 1/x बराबर 0.4 ज्ञात करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। देखो x - 1/x बराबर अगर p दिया हो, इसका मान होता है p स्क्वायर प्लस 2, p स्क्वायर प्लस 2। देखो 2 में p स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.16, तो 2.16 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है। डायग्राम बना लो। ये समकोण है तो ये O मान लेता हूं और ये क्या है Q है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, और उसमें 7 आए तो ट्रिपलेट क्या होता है, एक तो 24 और 90 के सामने क्या हो जाएगा 25, तो 7 24 और 25। देखो इनका डिफरेंस भी एक है और ये साइड भी कितनी हो जाएगी 7। या क्या पूछा है साइन Q प्लस कोस Q, इसके लिए बेस रहेगा ये, तो साइन Q होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस।
तो हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ 25, और P प्लस बी की बात करें तो 7 और 24 का ऐड किया कितना आया 31/25, 31/25। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, बीजीय व्यंजक 2x² - 32 का मान किसके बराबर है? देखो एकदम इजी क्वेश्चन। इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो यहां बचा x² - 16। अब 2 इंटू x स्क्वायर 16 को हम लिख दिया 4 का स्क्वायर। अब देखो एक कंडीशन हमेशा पढ़ते हैं, a² - b²। वो क्या होती है? a प्लस बी, और उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं? a माइनस बी से। ऐसा यहां करना है 2 इंटू एक्स प्लस 4 और x माइनस 4। तो ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? देखो ऊपर बी ऑप्शन में। ये था क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो वो लिखा हुआ है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। 26.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। इसके बाद वह विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो जब दूसरी कंडीशन की बात करें, जब व्यक्ति को जब पार करती है तो वहां जो डिस्टेंस काउंट होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई काउंट होती है। तो मैं रेलगाड़ी की लंबाई मान लेता हूं एक बार एल। ठीक है, स्पीड काउंट होगी, दोनों एक दिशा में जा रहे हैं तो माइनस होगी, विपरीत दिशा में जा रही है तो प्लस होगी। यहां क्या दे रखा है? विपरीत दिशा में। तो यहां स्पीड देखो, व्यक्ति की है रेलगाड़ी की 26.5 और व्यक्ति की है 5, तो स्पीड होगी 26.5 प्लस 5, कितना आ गया? 31.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कितना समय पार करती है? 12 सेकंड। तो पहले अगर मैं रेलगाड़ी की लंबाई निकालूं, यहां से एल का मान निकालूं, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। एल बराबर स्पीड देखो किलोमीटर पर आवर में 31.5 है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 12, इंटू 12। देखो यहां काटा 6 से काटा 2 बार और ये 6 से काटा 3 बार। इसको 3 से काटूंगा कितने बार जाएगा? 10.5। 10.5 का डबल करें तो 21, और 21 का 5 गुना करें तो 105 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई 105 मीटर आ गई। अब जो शुरुआत में दे रखा है कि 26.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। जब प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार करेगी तो उसमें रेलगाड़ी की लंबाई 105 मीटर भी काउंट होगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई पी भी काउंट होगी। तो डिस्टेंस तो यहाँ कितनी होगी? 105 प्लस पी। स्पीड यहां काउंट होगी रेलगाड़ी की 26.5, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 5/18 मीटर पर सेकंड। और यहां जो समय दे रखा है वो दे रखा है 18 सेकंड। अब देखो यहां डिस्टेंस की बात करें तो क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दे रखा है 26.5 इंटू 5/18 इंटू 18। 18 से 18 कैंसिल हो गया, 18 से 18 कैंसिल हो गया। अब इस तरफ लिखा हुआ 105 प्लस पी। 26.5 को 5 से इंटू करूं तो 132.5 मीटर है। 105 प्लस पी। अब यहां सिर्फ पी की बात करूं तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और पी कितना आ जाएगा? 27.5 मीटर। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था लेकिन था इजी, और आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो डीआई का क्वेश्चन है। जी और एच की औसत बिक्री डी तथा आई की औसत बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है? तो जी और एच की औसत की बात करें तो जी और एच, ये देखो दोनों को ऐड करेंगे 86 और इनका एवरेज लेंगे तो कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। दो का भाग दे दिया। डी और आई की औसत की बात करें, डी और आई 53 और 17 कितना हो गया? 70। ये टोटल आया। एवरेज की बात करें तो 35। कितना प्रतिशत अधिक है? 8 अधिक है। और कितने से? 35 से, इंटू 100। 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा 7 बार, 160/7। कितनी बार गया? 2 बार गया। 20 में फिर 2 बार गया तो 22.86%। ये आंसर आ जाएगा।
ये था क्वेश्चन नंबर 61। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, यदि किसी वर्ग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उसकी सबसे लंबी जीवा, देखो वर्ग की सबसे लंबी जीवा होती है डायमीटर, व्यास, और व्यास क्या होता है त्रिज्या का डबल। 8 का डबल की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 62। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। यहां दिया 88 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर आयामों वाले धातु के एक ठोस आयताकार ब्लॉक को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखो 3D में आकृति आपस में चेंज होती है तो वॉल्यूम बराबर होता है। तो पहली आकृति जो 88 इंटू 21 है, इसका वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच। और ठोस गोले के आयतन की बात करें तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान होता है 22/7, और आर की बात करें तो आर का क्यूब। 88 इंटू 21 इंटू 21, 22 चौका 88 से 22 चौका 88 कैंसिल हो गया। 21 इंटू 21 और 21 साथ 21 एक बार ये हो गया, तो आर का क्यूब बराबर 21 की पावर 3 होगी। और यहां से रेडियस की बात करें तो वो कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। आर बराबर 21 सेंटीमीटर। यही तो पूछा है, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 63। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 की बात करें, एक जार में चाशनी और पानी के मिश्रण में 35% चाशनी 35% है, तो लिखते जाओ। इस मिश्रण के एक भाग को दूसरे मिश्रण में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है जिसमें 20% चाशनी है। अब जो दूसरा वाला है उसमें कितना है 20% है। इस नए मिश्रण में चाशनी का प्रतिशत 24% हो जाता है। दोनों को मिलाने के बाद चाशनी का प्रतिशत कितना हो जाएगा 24%। एलिगेशन लग जाएगा। नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। एलिगेशन लगा तो 24 में से 20 गया कितना है 4, 35 में से 24 गया कितना है 11, 11:11। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, साइन 60 सेक 30 प्लस टेन 45 कोस 0 सेक 60 साइन 30 का मान क्या होगा। देखो साइन 60 का मान √3/2, सेक 30 का मान 2/√3। तो पहले को सोल्व किया 1 आ गया, इसका मान 1 तो इसका मान भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। टेन 45 1 होता है, कोस 0 भी कितना होता है 1। सेक 60 की बात करें तो कितना होता है, सेक 60 की बात करें तो सेक 60 होता है 2 और साइन 30 कितना होता है 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना बचा 1। तो 1 1 2 2 और 1 3। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, रूमी अपने आय के 20% की बचत किया करती थी। 20% बचत करती, इनकम अगर 100 है तो सेविंग कितनी है 20 है, तो उसने खर्च कितना किया है 80 किया है। आगे क्या बोल रहा है, यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हुई, पहले 100 थी अब कितनी होगी 30% बढ़ी 130 होगी। अब क्या बोल रहा है, उसके खर्च में 40% की वृद्धि हुई, 80 के 40% की बात करें तो वो कितना होता है 32। तो प्लस 32 करें, 80 प्लस 32 कितना होगा 112। अब जो सेविंग है वो कितनी होगी 18। पहले 20 रुपए बच रहे थे, अब 18 कितना कम हो गया 2 और कितने पे 20 पे। या फिर देखो यहां अलग चीज दे रखी है, याद दे रखी है कि बचत में 750 रुपए की कमी आई है। यहां कमी कितने की आई है 2 की, तो 750 किसकी वैल्यू है 2 की वैल्यू है। 750 2 की वैल्यू है। रूमी की प्रारंभिक आय 100 इंटू 100, 2 से काटेंगे 50 बार, और 75 के 5 गुणे की बात करें तो वो होता है 375, और 2 जीरो आगे लगा तो 37,500 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ये था क्वेश्चन नंबर 66। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो यहां दिया अखिलेश ने एक निश्चित राशि का निवेश किया जो वार्षिक रूप से संयोजित 6% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 82,000 रुपए हो जाती है। अखिलेश द्वारा निवेश की गई राशि कितनी थी। तो 6% की बात करें
तो उसकी फ्रैक्शन लिखो तो 3/50, 6/100 का मतलब क्या हो गया 3/50। प्रिंसिपल अगर 50 हुआ तो अमाउंट कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। अब 2 साल बाद की बात करें तो स्क्वायर कर देता हूं, तो प्रिंसिपल अगर 2500 था तो 53 का स्क्वायर कितना होगा 2809 निकालना बताया था ना। और यहां 82,2809 की वैल्यू है, इंटू निकालने किसकी वैल्यू है 2500 की वैल्यू कर। 82 को अगर मैं 25 से इंटू करूं तो ये कितना हो जाएगा 2050। आगे कितने जीरो लगाने 3 और 2 5 और, ठीक है, बटे 2809। देखो 2809 का 2050 में भाग नहीं जाता। 20,500 की बात करें, 20,500 की बात करें तो 7 बार जाएगा, और 28 को 7 से इंटू करेंगे 28,796 और 9,763 बच गया कितना 337 इस तरह बच गया, 500 उस तरह बच गया, तो कितना बच गया 837 बच गया। एक जीरो लगाता हूं 73, तो आगे क्या लिखा होगा 7 2 7 2। अब 2809 का डबल कितना हो गया 56 18, तो 27 52, एक जीरो लगाएंगे 27,520, और ये इसका कितना गुना होगा 9 गुना होगा लगभग, तो 729 स्टार्टिंग में किसमें लिखा हुआ है डी ऑप्शन में। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था लेकिन था इजी। 72,900, ये था क्वेश्चन नंबर 67। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, एक वर्ग की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, केंद्र में 22.5 डिग्री के कोण को अंतरित करने वाले वर्ग के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग के एक त्रिज्यखंड के एरिया की बात करें तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, तो पाई का मान 22/7, रेडियस की बात करें 21 × 21, और थीटा की बात करें 22.5, और बट्टे में क्या लिखेंगे 360। देखो यहाँ 3 से काटा 7 बार, या 3 से काटा 7 बार, 3 3 9 से काटा 40 बार, ये 2.5 16 का गुणा है, यह कितना गुणा है 9 गुणा है। यहां से 2 से काटा 11 बार और 2 से काटा 8 बार, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहां देखो 963 को 11 से इंटू करेंगे 6 9 3 आ जाएगा, और बट्टे में 8 भाग दिया तो 8 बार, 53 में कितनी बार गया 6 बार, 5/8 की बात करें 625 0, 86.6250। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 68। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, एक के किस धनात्मक मान के लिए समीकरण 3x² + 2kx + 3 = 0 के वास्तविक और बराबर मूल है। देखो ax² + bx + c बराबर 0 कोई दिए समीकरण हो, उसके अगर मूलों के योग की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a। गुणनफल की बात करें अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो यहां मूल तो बराबर दे रखे हैं, तो अल्फा और अल्फा बराबर मान लो तो 2 अल्फा -b/a, -b की जगह दिया हुआ वहां दिया 2k -2k, और a की जगह वहां दिया 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, k बराबर कितना आ जाएगा -3 अल्फा। लेकिन अल्फा का मान ज्ञात करने के लिए मूलों का गुणनफल करते हैं, और दोनों बराबर है, तो अल्फा × अल्फा कितना आ जाएगा अल्फा²। c/a, c की जगह लगा हुआ 3 और a की जगह भी लगा हुआ 3, 3 में 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 1। अल्फा बराबर या तो +1 होगा या क्या होगा -1 होगा। अब धनात्मक मान लाने के लिए यहां -1 रखेंगे, तो k बराबर -3 हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 69। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्र की वर्तमान आयु की 2 गुनी, पुत्र की 1 है तो पिता की हो जाएगी 2। 8.5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:4 हो जाता है। देखो यहां डिफरेंस 3 का है तो ऊपर भी डिफरेंस 3 का होना चाहिए, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 और 3 हो गया। देखो 6 से 7 हो गया, 3 से 4 हो गया, तो हर बार कितना बढ़ा 1, और कितने पे 8.5 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु है 3 वर्ष, तो 3 गुना कर देते हैं 25.5 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल 294 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो वो सबसे पहले रिमाइंडर निकाल लेते हैं, जो रिमाइंडर आएगा उसको 294 से माइनस कर देंगे,
रिमाइंडर निकालेंगे तो देखो 6 अंकों की बड़ी संख्या ये होगी क्या, इससे बड़ी नहीं होगी। उसमें 294 का भाग दूं तो 294 का अगर मैं 3 गुना करता हूं तो 882 हो जाएगा। और यहां कितना बचा 117। 1179 में 294 का भाग दूं तो वो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और 294 का 4 गुना करें तो 1176। 1176 अब बच गया कितना 3। देखो यहां इस 9 को लिख दिया था, अब इस 9 को लिख रहा हूं, फिर भी नहीं बच जा रहा, 0 लगा दिया। 399 399 में 294 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 105 बचेगा। अब 105 बचा, इसमें 294 का पूरा पूरा भाग जाने के लिए कितने और चाहिए, माइनस कर दो 189। यानी इस संख्या में 189 और ऐड कर देंगे तो 294 का भाग चला जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 71। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 की बात करें, 34 वस्तु का विक्रय मूल्य 38 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत 34 सीपी एसपी 38 सीपी के बराबर है। ये दे रखा है क्योंकि यहां से सीपी 34 है, एसपी 38 है। कितने का प्रॉफिट हो गया, 4 का। कितने पे 34 पे इंटू 100, 2 से काटा 2 बार, ये 17 बार। 200 बटे 17, 200 में अगर 17 बार भाग दे तो 11 बार जाएगा। 11 सही 13 बटे 17 प्रतिशत। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 72। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। दिए गए क्वेश्चन है, कितने विद्यालय में शिक्षण शुल्क गतिविधि शुल्क के 4 गुना से कम है। शिक्षण शुल्क की बात करें, ट्यूशन फी, गतिविधि शुल्क एक्टिविटी, इसका 4 गुना करें तो ये तो यहाँ पे आ जाएगा 96, यहाँ आ जाएगा 48, और यहाँ कितना जाएगा 180, और यहाँ कितना जाएगा 96। 4 गुना कर लो 120। अब देखो 96 से कम नहीं है, 48 से कम नहीं है, 180 से कम नहीं है, 96 से कम है तो एक तो इसमें कम है और ये बराबर है, तो कम तो सिर्फ एस में। कौन सा ऑप्शन है, एक, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, x प्लस 1 अपॉन x बराबर 5, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5। देखो इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करना होता है किससे, x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब से, और उसमें से माइनस किसको करना होता है, माइनस x प्लस 1 अपॉन x से। ये अलजेब्रा में बताया था। इसका मान निकालें तो क्या होता है, 5 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो जाएगा 23। इसका मान निकालें 5 का क्यूब माइनस 3 गुना 5, 125 माइनस 15 कितना हो जाएगा 110, माइनस 5 माइनस 5। तो 23 को 11 से इंटू करते हैं तो 253, एक जीरो आगे लगा दो, 25 30 माइनस 5 कितना आ जाएगा 25 25। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 74। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। एक दीवार के खिलाफ झुकाव वाली सीढ़ी के एक क्षैतिज जमीन से थीटा कोण बनाती है, ऐसे की टेन थीटा बराबर 12/5। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 24 मीटर है तो दीवार से सीढ़ी के आधार की दूरी ज्ञात कीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन है। टेन थीटा क्या होता है, ये बेस है, टेन थीटा परपेंडिकुलर बटे बेस 12/5 दे रखा है, उसकी ऊंचाई दे रखी है 24, तो 12 का मान 24 दे रखी है, आधार से दूरी ये है तो डबल दे रखा है, 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा 10 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। यह था 025 828 पेपर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।